हाँ जी भाई, जल्दी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है? अभिषेक विवेक एंड पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 3:2। अभिषेक विवेक के दो पार्टनर रेशियो देगा 3:2 का। दे एम्प्लॉयड ललित एज अ मैनेजर टू होम दे पेड अ सैलरी 7500 पर मंथ। कह रहे इन्होंने ललित को अपना मैनेजर बनाया है जिसको ये 7500 पर मंथ के अकॉर्डिंग पेमेंट करेंगे, पर मंथ के अकॉर्डिंग। ललित है डिपॉजिट 2 लाख ऑन विच इंटरेस्ट वॉज पेबल 9% पर एनम एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। कह रहे ललित ने क्या करा था कि 2 लाख रुपए का लोन दिया था। क्या दिया था? 2 लाख रुपए का लोन दिया था, जिसके ऊपर उसे 9% पर एनम के अकॉर्डिंग क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा साल खत्म होने के बाद। मतलब पूरे 12 महीने का एक बार में इंटरेस्ट दे देंगे, हर महीने नहीं देंगे। आया समझ में नहीं आया? एक साथ ले ले 12 महीने का। दैट इज 31 मार्च 18। क्लियर है? ठीक है ना? ये भी गड़बड़ हुई थी। कह रहे हमने एक लाइन बीच में खत्म हुई है, लेकिन समझा दूंगा मैं तुम्हें। आफ्टर डिवीजन ऑफ द प्रॉफिट, प्रॉफिट को बांटने के बाद इट वॉज डिसाइडेड दैट ललित शुड बी ट्रीटेड एज अ मैनेजर एज अ पार्टनर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 14। कह रहे हैं कि जब आपने 31 मार्च 2018 का प्रॉफिट बांट दिया, जब डिसाइड करा कि ललित जिसे तुमने मैनेजर बना रखा है, अब उसे मैनेजर मत मानो, उसे क्या बना लो? अपना पार्टनर बना लो। कब से? 1 अप्रैल 2014 से। तो 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 4 साल लगेंगे क्या? तो देखते हैं। His deposit being considered as a capital carrying interest 6% per annum like capital of other partner. The profit of the 4 साल ही बैठेंगे। The profit and loss after allowing interest on capital, आपको देखो 4 साल दे रहे हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल और 4 साल। रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री, एंट्री बना के दिखाइए। नोट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एज अ चार्ज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुम्हें देना है चार्ज मानकर। ये बोला हुआ है कि मान लेना कि ये चार्ज है। आया सही नहीं आया? चलो कोई बात नहीं। देखो मैं तुम्हें समझा देता हूँ, क्वेश्चन को समझ के तुम्हें क्लैरिटी आ जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था बताओगे कोई? 6। क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी। इसमें एक्चुअल में पता क्या है कि दो पार्टी थे स्टार्टिंग में। कौन कौन? अभिषेक एंड विवेक। ये वाली बात क्लियर हो गई। इन्होंने अपना एक मैनेजर रखा, उस मैनेजर का नाम था क्या? ललित। ललित को ये सैलरी देते थे 7500 पर मंथ की। और ललित से इन्होंने क्या लिया था? एक लोन। कितने रुपए का? 2 लाख का, जिसके ऊपर ये इंटरेस्ट देते थे। क्लियर है? हुआ ये कि जब 31 मार्च 18 निकल गया, 18 का मतलब है 17 और 18, जब ये ईयर एंड हो गया, ये ईयर खत्म हो गया, जब ये ईयर एंड हो गया, ये ईयर खत्म हो गया, 1 साल है ना? क्लियर है? तो इन्होंने बोला कि जिसे तुमने मैनेजर माना था ललित को, उसे अब क्या बना डालो? पार्टनर। तो कह रहे चलो तुम पार्टनर बनाना चाहते हो, पार्टनर तो बनाओ, लेकिन किस डेट से बनाओगे? 1 अप्रैल 2014 से। मतलब कुल मिला के ऐसे समझो, 1 अप्रैल 14 से 31 मार्च 15, फिर 1 अप्रैल 15 से 31 मार्च 16, फिर 1 अप्रैल 16 से 31 मार्च 17, 1 अप्रैल 17 से 31 मार्च 18। कितने साल हो गए? ये 4 साल। मतलब पता क्या है, इन 4 सालों में तुमने ललित को क्या माना था? मैनेजर।
कह रहे मैनेजर की पोजीशन से हटाओ और किस पोजीशन में ले आओ, पार्टनर की पोजीशन में ले आओ। मतलब एक तरीके से आपको प्रीवियस ईयर से रेक्टिफाई करके लाना है। बात क्लियर होगी नहीं होगी? मतलब इन 4 सालों में आपने कितने पार्टनर माने थे? 2। 2 ना मान के कितने मानने हैं? 3। आया समझ नहीं आया? क्लियर है नहीं है? ये क्वेश्चन की मेकिंग से आया। चलिए चिंता करने लायक कुछ भी नहीं है इसमें। लगेगा कैसे करेंगे, बोले करना वैसे ही जैसे हम करते हैं। बताइए क्या लिखेंगे भाई? स्टेटमेंट ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट। बताओ अगर मैं अभिषेक, विवेक और ललित को मिला दूं तो कितने पार्टनर हो गए? 3। 3 पार्टनर के कितने कॉलम? 3। 3 पार्टनर के 3 कॉलम और 2 एक्स्ट्रा, तो कितने हो गए? 5 मोटे मोटे। एक मोटा कॉलम पेड़ पे चढ़ा। चलो क्या लिखेंगे यहाँ पर दीदी? पर्टिकुलर्स। यहाँ पे क्या लिखेंगे? अभिषेक। यहाँ लिख देंगे विवेक। यहाँ लिख देंगे ललित। यहाँ लिख देंगे पांच। यहाँ पे क्या करेंगे? सब डिवाइड। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। क्लियर है नहीं है? ठीक है। क्या नाम है इसका? चलो शुरू करें। बताओ पहली गलती क्या थी हमारी? प्रॉफिट सही करना। मुझे बताओ हमें 4 साल के नीचे प्रॉफिट दे रखा है, जरा देखना क्या प्रॉफिट दे रखा है? 590 है ना, 626 ये लॉस है। हेलो हेलो, हाँ दीदी पढ़ा था दीदी, टाइम आ रहा था, कोई ऐसा काम नहीं था। हाँ ये है। हाँ फ्री होके कर रहा हूँ मैं बोल, ठीक है ओके। 590, 626, 40, 780। देखो जितने प्रॉफिट है मैंने ऐड कर दिया, लॉस को मैंने लेस कर दिया। तो पिछले 4 साल में जो मैं प्रॉफिट आ रहा है वो 19,56,000 का आ रहा है। अब मुझे बताओ हमने पिछले 4 सालों में कितने पार्टनर मान लिए थे? 2। लेकिन मानने कितने चाहिए? अब रेक्टिफाई कर दे 3। तो पहले हम बोलेंगे कि हमने ये प्रॉफिट 2 में बांट दिया था, एक अभिषेक में और विवेक में। तो पहले इनसे ले लो प्रॉफिट। क्लियर है ही नहीं है? इन दोनों का रेशियो क्या था? 3:2। क्लियर ही नहीं है? तो क्या लिखेंगे? प्रॉफिट wrongly नाउ डेबिटेड। क्या रेशियो? 3:2 है ना, तो 3:2 में ले लो। कितना आ गया? डेबिट डेबिट और इधर क्या कर दोगे? क्रेडिट। 19 लाख। सही कह रहा हूँ? ठीक है। अब जो गलती हो रही है, अच्छा और दूसरा समझो। अब क्योंकि हम ललित को भी क्या बनाएंगे? पार्टनर, तो उसे मैनेजर की पोजीशन से हटाना है।
ऐसा मैनेजर हमसे क्या ले चुका है, सैलरी वापस ले लो, हमसे क्या ले चुका है, इंटरेस्ट और लोन वापस ले लो, क्योंकि अब जिसे हम लोन बोल रहे थे वो लोन नहीं, उसकी कैपिटल माननी है हमें, समझ में नहीं आया? तो 4 सालों में जो वो सैलरी ले चुका है, 4 सालों में जो इंटरेस्ट और लोन ले चुका है वो भी वापस ले लो, क्लियर है नहीं है? क्या लिखेंगे, अमाउंट wrongly allowed to ललित। पहली अमाउंट कौन सी दी थी, मतलब सैलरी कितनी मिलती है उसे पर मंथ, 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, 1 साल की आएगी, और 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पूरे 4 साल की आ जाएगी, क्योंकि मुझे रेक्टिफिकेशन 4 साल का करना है। हाँ है ना? सैलरी नॉर्मली हम क्या करते हैं, क्रेडिट, ललित में क्या कर देंगे, डेबिट, 3,60,000 डेबिट, और उधर क्या कर देंगे, सही कह रहा हूं? ऐसे ही यहां निकाल दो इंटरेस्ट ऑन, बताओ कितना, 2 लाख के ऊपर कितना परसेंट, 9%, और वो भी कितने साल का, 4 साल का, क्योंकि 20 साल के ऊपर 9%, 2 लाख का 9%, 18,000 इंटू 4, ये इंटरेस्ट भी दिया था वापस ले लो, तो डेबिट कर दो इंटरेस्ट को भी लेने के लिए, क्लियर है ही नहीं है? तो पहले तुमने ये कहा कि जिन जिनको जो जो दे दिया वो वापस ले लो पहले, क्लियर है? अब जो देना चाहिए वो दे दो, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू ललित, मतलब कितने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला गया है, 6%, क्लियर नहीं है? कह रहे जो उसने लोन दिया था उसे लोन ना मान के क्या मान लेना, कैपिटल मान लेना, उसके ऊपर इंटरेस्ट देना, क्लियर ही नहीं है? बात क्लियर हो गई होगी? नीचे एक नोट डाल रखा है, क्या डाल रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एज अ चार्ज, मतलब चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो आपको इंटरेस्ट देना ही देना है। मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? तो यानी कि कैलकुलेशन क्या बैठेगी, 2 लाख के ऊपर कितना परसेंट, 6%, कितने साल भर का, 4 साल का, तो 2 लाख का 6% इंटू 4, 48,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है पार्टनर्स में, क्रेडिट, क्रेडिट नहीं करा होगा ये क्रेडिट कर दो, जो चीज क्रेडिट कर दिया था वो वापस ले लिया, जो करना चाहिए वो कर दिया, यहाँ क्रेडिट और यहाँ डेबिट। क्या मेरी बात क्लियर हो गई नहीं होगी? सर अगर ये लाइन ना लिखी होती नोट वाली, कितने चार्ज मानो, तब मैं 3 साल का देता आईओसी, क्योंकि 1 साल में क्या हुआ है, लॉस हुआ है। मेरी बात डाइजेस्ट हो रही है, बोलो फटाफट आए ना, क्लियर है? चलो उसके बाद क्या निकालेंगे, बैलेंस, ये बैलेंस का मतलब प्रॉफिट ही होता है, ठीक है ना? बैलेंस निकालने के लिए कहाँ पर आएंगे, फॉर्म में, और बेटे जल्दी फटाफट दे, 19,56,000 प्लस 72,000 प्लस 3,60,000 माइनस 48,000, ये आपका आएगा 23,40,000। मेरी बात क्लियर हो गई? यही आया ना, इंडिया? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये आएगा 23,40,000। अरे क्लियर है? ठीक है, अब देखो यहाँ का डेबिट सब में क्या हो जाएगा, क्रेडिट, टेक्निकली प्रॉफिट है, सब में क्रेडिट होगा, तो तीनों में बांटना है हमें, तीनों में बांट, 1 मिनट, तीनों में बांटने के लिए क्या होना चाहिए, रेशो होना चाहिए तीनों का, अभिषेक, विवेक और ललित का, और हम पे तो रेशो अभिषेक और विवेक का, ललित का रेशो नहीं है। अभी आने वाले चैप्टरों में तुम सीखोगे कि रेशो कैसे फाइंड करते हैं, इस वाले चैप्टर में सीखने में फायदा नहीं है, तो सर कैसे खत्म करेंगे बता दूंगा, तुम बताओ क्या कहना चाह रही हो? ठीक है, ठीक है, मेरे लेक्चर में सब आ जाएगा, चिंता मत करो, पूछने से पहले बता देता हूँ। 16 साल के एक्सपीरियंस को 0 कर दिया, बताओ लड़की ने। हाँ जी, 23,40,000। तो पहले तुम पता क्या कर पकड़ो भाई, ललित को पकड़ लो, ललित को तुम पार्टनर कितने शेयर के लिए बना रहे हो, 1/6, तो 23,40,000 का ना 1/6 निकाल दो, 3,90,000, 23,40,000 का 1/6 आ रहे 3,90,000। तो यानी पता क्या हुआ कि तुमने ललित को तो अमाउंट दे दी, अब बच्चा क्या, 23,40,000 में से 3,90,000 हटा दी तुमने, आ गया इसमें से ये दे दिया, अब जो बचा 19,50,000 वो किसका होगा, अभिषेक और
विवेक का, तो अभिषेक और विवेक के रेशियो में बांट दो, 3 और 2 के रेशियो में। आया समझ में नहीं आया? डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 3, तो भैया अभिषेक के पास कितना आएगा 11,70,000 और विवेक के पास कितना अमाउंट आएगा 7,80,000। क्या मेरी बात क्लियर हुई नहीं हुई? इसका एक तरीका और है कि अभिषेक विवेक का रेशियो दे रखा है, अभिषेक विवेक ललित का रेशियो निकाल लो, और वो रेशियो तुम एडमिशन वाले चैप्टर में सीखोगे, इसमें नहीं है, समझ गए? अब यहाँ पे क्या करेंगे मेरे बच्चे, टोटल 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 टोटल, क्लियर है? चलो जी, ये कितना आ गया 11,73,600, 11,70,000, 7,82,400, 7,80,000, 4,32,000, 4,38,000, 23,88,000, 23,88,000। उसके बाद क्या आ जाएगा तुम्हारा ये नेट इफेक्ट, क्लियर है? बताओ कितना आ गया, कहां पर आएगा 3,600, ये आ गया तुम्हारा डेबिट, 6,000 क्रेडिट आया। क्या तुम नरेशन बना दो, वो एंट्री बना दोगे? क्या बनेगी एंट्री बोलो? अभिषेक कैपिटल अकाउंट डेबिट, विवेक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ललित कैपिटल अकाउंट। आया समझ में नहीं आया? बोल दीजिए हाँ या ना। ठीक है, अब एक ये बच गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8, आओ फटाफट खत्म करें। तुमने अपनी बुक से तो स्टार्ट कर दिए होंगे, नहीं करे? बुक से तो हो रहे होंगे, ठीक है? आ जाओ, आगे लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ अभिषेक विवेक दो पार्टनर हैं, ठीक है? यहाँ पे दो पार्टनर हैं, दो पार्टनर के 2 कॉलम और 3 दो एक्स्ट्रा, तो कितने हो गए 4, 4 मोटे मोटे कॉलम, एक मोटा, 2 मोटा, 3 मोटा, सही है? बताइए यहाँ पे क्या लिखूंगा सक्षम में, यहाँ पे अभिषेक विवेक फॉर्म, यहाँ पे डेबिट 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 क्रेडिट, क्लियर है? चलो आइए फटाफट से पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्या लिखा है, अभिषेक विवेक आर पार्टनर इन अ फर्म, अभिषेक विवेक दो पार्टनर है फर्म के अंदर, शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 2:3, उनका रेशियो 2:3 का रेशियो है। देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2015, 1 अप्रैल 2015 को उनकी कैपिटल दे रखी है कितनी, 1,40 और 1,20, दीजिए कौन सी कैपिटल है, ऑफकोर्स ओपनिंग डेट की ओपनिंग कैपिटल है। मेरी बात क्लियर हो गई? आगे चलते हैं। इट वॉज सब्सिक्वेंटली फाउंड दैट फॉलोइंग आइटम्स हैड बीन ओमिटेड, इन्होंने बाद में देखा कि कुछ आइटम ये देना भूल गए, गलती हो गई, भूल गए। प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट, जब फाइनल अकाउंट बना रहे थे फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2016 में, कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस देना भूल गए, एक्रूड इनकम देना भूल गए। शो योर वर्किंग क्लियरली एंड पास रेक्टिफाइड एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म, कह रहे कि अपनी एंट्री बना के दिखाइए, आए ना? क्लियर है? चलिए बेहतरीन क्वेश्चन, शुरुआत बताइए, क्या हमें प्रॉफिट दे रखा है? नहीं दे रखा,
जब दीदी प्रॉफिट ही गिवन नहीं है तो मैं पहला वाला स्टेप फॉलो कर सकता नहीं हूँ। आए ना, प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड नाउ डेबिट, प्रॉफिट तो हो वह ही नहीं, तो मैं करूंगा क्या, छोड़ो। सेकंड स्टेप पे आ जाऊंगा डायरेक्ट। सेकंड स्टेप क्या है, रेक्टिफिकेशन है, जो देना भूल गया उसे दे देता हूँ, क्लियर ही नहीं है। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 6%, सीधा स्टेप 2 पे कूदूंगा मैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ जी त्यागी जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है 6% पर एनम। किस पे देते हैं, ओपनिंग पे क्लोजिंग पे, और ओपनिंग हमें गिवन है, नहीं है, नहीं है, निकाल लो तुम, निकाल लो, हम तो नहीं निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, क्रेडिट, पार्टनर्स में तो क्या कर दो क्रेडिट, और वहां क्या कर देंगे डेबिट। यहाँ तक मेरी बात क्लियर हो रही है, कितना हो गया ये 15,600। क्या मेरी बात क्लियर हो गई, जल्दी बोलो फटाफट आइए ना, ठीक है बेटा। और क्या देना भूल गए थे, आउटसाइडिंग एक्सपेंस, चलो जी, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। आउटसाइडिंग एक्सपेंस होता क्या है, खर्चा, मतलब पहले एक दिन पहले आउटसाइडिंग एक्सपेंस लगाना भूल गए ना, उसकी एंट्री क्या बनती थी, एक्सपेंस को खर्चा मान के डेबिट करना भूल गए, और लायबिलिटी मान के क्रेडिट करना भूल गए, सही बात है ये नहीं है। हाँ, मुझे बताओ आउटसाइडिंग एक्सपेंस क्या पार्टनर्स कैपिटल में आता था, नहीं, तो वो यहाँ तो नहीं आएगा, आउटसाइडिंग एक्सपेंस यहाँ तो नहीं आएगा। लेकिन आउटसाइडिंग एक्सपेंस क्या है, एक तरह का खर्चा है, और मुझे खर्चे को पीएल में डेबिट करना चाहिए था, मैं डेबिट करना भूल गया, तो फर्म तो से डेबिट करेगी खर्चा मान के, आया समझ में नहीं आया, अरे क्लियर है, क्योंकि डेबिट हुआ नहीं था, अब मैंने कर दिया, गलती सुधर गई। चलो जी, फिर क्या देखिए मेरे बच्चे बोलो बड़ा पड़ दे, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब क्या है, अर्न बट नॉट रिसीव, इनकम है बट अभी तक रिसीव नहीं हुई है, तो आप इस एक्रूड इनकम को इनकम मानने भूल गए हो। एक्रूड इनकम की एंट्री क्या होती है, एक्रूड इनकम हमारी एसेट होती है, एसेट में डेबिट, और इनकम मान के पीएनएल में क्या होती है क्रेडिट। आप इनकम मान के पीएनएल में क्रेडिट करना भूल गए हो, तो मैं क्या कर दूंगा, इनकम मान के क्रेडिट कर दूंगा, कितने रुपए, 4,000। मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई। एक्रूड इनकम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पार्टनर्स कैपिटल में आते नहीं है, मैंने लिखे भी नहीं है, क्योंकि एक्सपेंस माना भूल गए तो डेबिट कर दिया, इनकम माना भूल गए तो क्रेडिट कर दिया, भाई फर्म तो करेगी ना, आए ना, अरे बोलो। चलो जी, ये तीसरा स्टेप क्या है, बैलेंस, निकालो बैलेंस, 15,600, 5 -4, 16,000, 16,600, यहाँ का क्रेडिट, उधर क्या कर दोगे डेबिट, इसे बोलते हैं बैलेंस, इनके रेशियो में। और इनका रेशियो कितना दे रखा है मुझे, 2:3, तो 2:3 के रेशियो बांट दो मेरे बेटे जी, यहाँ का क्रेडिट यहाँ का, आ गया, अरे बोलो आइए ना। उसके बाद क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, टोटल, बात क्लियर हो गई, हाँ ये ना, अरे बोल दो हाँ। चलो अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, निकालना जाएगा नेट इफेक्ट 1760, क्रेडिट में आएगा क्योंकि क्रेडिट वाला ज्यादा है, जल्दी बोलो फटाफट से, हाँ या ना। चलो तो वहां पे 2760, सही है ये, नहीं सर, क्यों सर, नहीं सर, क्या हो गया, डिफरेंस आ गया ये तो, जबकि मैंने तुम्हें क्या सिखाया था कि डेबिट क्रेडिट मैच करना चाहिए, डेबिट क्रेडिट मैच करना चाहिए, जो कि मैच नहीं कर रहा है, बोलो आए ना। चलो कोई बात नहीं, बस यहाँ पे डेबिट कौन हो रहा है, विवेक, और क्रेडिट कौन हो रहा है, अभिषेक। तो पहले एक काम करते, जितना दिख रहा है उतना तो एंट्री लगा दे, लगा दो, क्या लिखेंगे, विवेक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
अभिषेक, आ गया, बोलो हाँ या ना। लेकिन ये मैच नहीं करी, एंट्री नहीं है। अब देखो मैच क्यों नहीं करी, पता मैच क्यों नहीं करा, क्योंकि यहाँ तो एंट्री लगी थी 5 और 4 की, बट यहाँ एंट्री नहीं लगी थी। देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, 1000 का। यहाँ नहीं लगी थी ना, इसलिए डिफरेंस आ रहा है। एंट्री की अपनी ये देखना, आउटसाइडिंग एक्सपेंस क्या होता है, खर्चा, और वो खर्चा जो अभी तक पे नहीं करा, लाइबिलिटी। तो आउटसाइडिंग एक्सपेंस की एंट्री क्या बनती थी, खर्चा मान के, खर्चा मान के डेबिट कर दो, और लाइबिलिटी मान के क्रेडिट कर दो, क्योंकि हमने क्रेडिट नहीं करा ना, अब क्रेडिट करो यहाँ पर एंट्री में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितने रुपए, 5000 आया। एक्रूड इनकम क्या होती है, इनकम है बट मिली नहीं है, तो इनकम मान के क्रेडिट कर दिया, एक गलती सुधर गई। और डेबिट भी तो करना है, डेबिट क्या करोगे, एसेट मान के। आया सही में नहीं आया, अरे बोलो हाँ या ना। अब देखो तुम्हारी एंट्री मैच कर गई होगी, ये एंट्री है। सबसे एक्सेप्शनल क्वेश्चन था ये वाला। क्लियर है, ये नहीं है, क्लियर है। क्योंकि आप अगर देखो गलती दोनों हो रही है ना, डेबिट क्रेडिट की। अगर आपने डेबिट कर दिया तो क्रेडिट करो, या वहाँ क्रेडिट कर दो डेबिट करो। ये पार्टनर्स कैपिटल में नहीं जाता, इसलिए मैच नहीं हुआ था ये। आया, क्लियर है, बढ़े आगे, बढ़िया। बेटा चुप हो जाओ। एक मिनट, अब ये क्वेश्चन रह रहा है कराना। बेटा पता क्या है, ये वाला क्वेश्चन तो मतलब इसके तो हो गए टॉपिक, इसका एक रह रहा था क्वेश्चन, इस वाले टॉपिक का नहीं है वो क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन होना तो चाहिए, ये वाली मेरी बुक में नहीं निकला क्वेश्चन यार। एट्टी। क्वेश्चन नंबर 26 इंपॉर्टेंट है टीएस के वाल का। पता नहीं मैंने क्यों नहीं डाला ये वाला क्वेश्चन। दीदी पकड़ लेने एक बार, ले बेटा दिखा जा रहा। ये मेरे काम करो, फोटो खींच के भेज सकती है अच्छी सी, ये पीडीएफ बना के अच्छा सा। पीडीएफ में पेन चल जाता है। अरे बच्चे भेजो ना, पीडीएफ बना के भेजो, पीडीएफ बना के अच्छी उसमें। स्मूथली। भैया टाइम कितना हो गया? गारंटी पढ़ा दो अब। चलो अभी कराना है मुझे एक दो क्वेश्चन वाले। देखो, हे भगवान बेटा ऐसे क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ, दोनों के दोनों? हाँ बेटा क्या कर दिया मैंने तेरे साथ? ऐसे क्यों कर रहा है तू मेरे साथ? है बेटा, देखो टॉपिक है हमारा गारंटी टू पार्टनर। गारंटी टू पार्टनर, दो गारंटी का मतलब होता है कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब होता है वादा। वादा किया तो निभाना पड़ेगा। जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में आना पड़ेगा। बात क्लियर हो गई? चलो हाँ जी, तो हम बात कर रहे हैं कमिटमेंट की, वादे की। अब इसमें कमिटमेंट होता क्या है? यहाँ पे कमिटमेंट जो होता है एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को करता है। वो कैसा कमिटमेंट करता है कि मैं तेरा प्रॉफिट कम नहीं होने दूंगा फलाना फलाना अमाउंट से। क्लियर नहीं है? सपोज मान के चलो, सपोज मान के चलो, एग्जाम्पल दे रहा हूं। मान लो ये एम चौधरी है, सही पकड़ देगा तुम बिल्कुल। यही है मेरी कलाकारी, ये है कि तुम पकड़ लेते हो किसका बना रहा हूं। रात का है ठीक है। ठीक है, अब पता क्या है? ठीक है, ये फॉर्म और ये क्या है? फॉर्म के दो मस्त मस्त। अरे वाह, मेरे दिल का ले गए। अरे वाह, दरवाजा कुंडी, दरवाजा कुंडी लेंटर। बेटा अब तो लेंटर बाद में डलता है, दीवार खड़ी होती है।
दरवाजा, कुंडी, दीवार, लेंटर, खिड़की। ठीक है, अब सुन लो मेरी बात। एक्चुअली क्या है, मंशा चौधरी और राधिका ये फर्म ऑलरेडी रन कर रहे थे। ये दोनों के दोनों ऑलरेडी क्या थे, पार्टनर थे। बात कर रहे हो, सुन रहे ना कहानी को। इन दोनों का जो रेशियो है वो 3:2 का रेशियो है, ऐसा मान के चल रहा हूँ, कहानी है। बात कर रहे हो, नहीं हो गई? हाँ है ना। चलिए, सपोज मान लीजिए, सपोज मान लीजिए सपोज मान लीजिए ये आस्था है। चलो, ठीक है, ये आस्था है। अब क्या, चौधरी जी और राधिका जी आस्था को अपने क्या बनाना चाहती हैं, पार्टनर बनाना चाहती है। मतलब इन दोनों ने क्या करा है, आस्था को प्रपोजल दिया है कि आस्था आप आ जाओ, आप हमारे साथ पार्टनरशिप को ज्वाइन कर लो। ठीक है ना। तो आस्था ने बोला मैं ज्वाइन तो कर लूंगी, लेकिन बदले में मेरे को क्या मिलेगा। तो इन्होंने बोला जैसे हमें प्रॉफिट मिलता है ऐसे ही आपको भी प्रॉफिट मिल जाएगा। आपके आने के बाद हम अपना रेशो कर देंगे, हम आपके आने के बाद रेशो कर देंगे 5-3-2 का, ये रेशो कर देंगे हम। मतलब पहले प्रॉफिट बढ़ता था 2 में, अब बढ़ेगा 3 में, क्योंकि पार्टनर बन गई वो। ठीक है। अब आस्था ने बोला कि देखो तुम मुझे पार्टनर बनाने क्यों चाहते हो, तो इसके पीछे इन दोनों का स्वार्थ हो सकता है। स्वार्थ ये हो सकता है कि जब आस्था फर्म के अंदर आएगी तो फर्म के अंदर क्या लगाएगी, रोकड़ा पैसा लगाएगी, ये भी एक स्वार्थ हो सकता है। दूसरा स्वार्थ ये भी हो सकता है कि आस्था का हो सकता है अपना बहुत बड़ा नेटवर्क हो, और अगर आस्था आएगी तो नेटवर्क लेके आएगी, उसे धंधा आएगा बिजनेस में। बोलो हाँ ये ना, तो इसलिए वो उसमें पार्टनर बनाना चाहते हो। तो आस्था ने बोला कि देखो मेरे पार्टनर बनने से ना आपको बहुत फायदा मिलने वाला है, आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। क्लियर ही नहीं है, मेरे पार्टनर बनने से आपको बहुत सारा फायदा मिलेगा। ठीक है ना। तो देखो मुझे खाली प्रॉफिट मिले, मैं उसमें डाइजेस्ट नहीं कर पाऊंगी, मुझे समथिंग एक्स्ट्रा, कुछ गारंटी चाहिए। आए ना। तब हो सकता है कि चौधरी जी, ये राधिका जी, ये दोनों आस्था को ये बोल दे, जैसे मान लो ये दोनों ही बोल रहे हैं, मान लो ये दोनों ही कह रहे हैं, मतलब चौधरी कह रही है और राधिका कह रही है, किससे, आस्था से, कि आप आ जाओ, आप पार्टनर बन जाओ, आपको कम से कम हर साल 30,000 का प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। ये कमिटमेंट कर दिया इन्होंने। क्या कर दिया इन्होंने, कमिटमेंट, कि आप पार्टनर बन जाओ, बस बात खत्म। आपका प्रॉफिट 30 तो हो गई होगा, उससे ज्यादा हो जाएगा, कम नहीं होने देंगे हम। ये कौन कह रहा है, दोनों, मनीषा चौधरी और राधिका। किससे कह रहे हैं, आस्था से। तो इस केस में पता क्या हुआ, आस्था को गारंटी मिल रही है, तो ये कहलाएगी गारंटेड पार्टनर। क्या कहलाएगी, गारंटेड पार्टनर, जिसको गारंटी मिल रही है। बोलो आगे ना। और ये दोनों कहलाएंगे, ये दोनों कहलाएंगे गारंटिंग पार्टनर। जोर से बोलो, कौन सा पार्टनर, गारंटिंग पार्टनर, जो गारंटी दे रहे हैं। मेरी बात क्लियर होगी ना भाई। गारंटीड पार्टनर, गारंटिंग पार्टनर, गारंटीड पार्टनर, गारंटीड पार्टनर। हाँ है ना। गारंटिंग टिड, टिंग टिड, टिंग यानी कि दे रहे हैं, टिड यानी कि मिल रहा है। आया, समझ में नहीं आया। अब मान लेते हैं एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग, लेट इन्हें जो प्रॉफिट हुआ, लेट प्रॉफिट कितना हुआ, इन्हें 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। बोलो हाँ या ना। अभी 1 लाख का प्रॉफिट ना तो चौधरी जी का है, ना राधिका का है, ना आस्था का है, तीनों का है। तो ऑब्वियस बात है, मनीषा चौधरी, राधिका मर्चेंट, ठीक है, और कौन है, आस्था दुबे, मरा। वाह,
मरा। ठीक है, रेशियो कितना है 5 3 2। जरा बांटना कितना आएगा 50,000 का प्रॉफिट और 30,000 का प्रॉफिट और 20,000। मुझे बताओ आज तक को कितना प्रॉफिट मिल रहा है 20,000 का प्रॉफिट मिल रहा है, बोलो हाँ या ना। लेकिन उसे कमिटमेंट कितने का मिला था 30 का, मतलब ज्यादा मिल रहा है कम मिल रहा है, कम मिल रहा है। कितना कम मिल रहा है, कमी आई नहीं आई, इस कमी को कौन पूरा करेगा, कौन कौन, मंशा और राधिका जिन्होंने गारंटी दी है, गारंटी पार्टनर पूरा करेंगे। आया समझ में नहीं आया, तो हाँ या ना, क्लियर है। तो यहाँ पे जो भी डेफिशिएंसी, इसे बोलते हैं डेफिशिएंसी, क्या कहते हैं डेफिशिएंसी, कमी का आना। अभी कमी आ गई, इस कमी को पूरा करो, इस कमी को पूरा कर दो, क्लियर ही नहीं। इस कमी को कैसे पूरा करेंगे, थोड़ी कमी पूरी करेगा कौन मंशा, थोड़ी कमी पूरी करेगी कौन राधिका, है ना, और इसके में 10,000 रुपये ऐड कर देंगे, बोलो हाँ या ना। ये मन में एक सवाल पैदा हो जाएगा तुम्हारे, सर 10,000 की कमी को पूरा करना है मंशा और राधिका को, कौन कितनी कमी पूरी करेगा, मतलब मंशा अपने में से कितना निकाल के देगी, राधिका अपने में प्रॉफिट में से कितना निकाल के देगी, समझ गए। कमिटमेंट वादे कैसे पूरा करना है, अपना प्रॉफिट कम कर देंगे और उसका प्रॉफिट बढ़ा देंगे, बट ये कितना कम करेगी और ये कितना कम करेगी। देखो जी इसका होता है एक रेशियो, क्या होता है रेशियो, जिसे बोलते हैं डेफिशिएंसी रेशियो। क्या बोलते हैं डेफिशिएंसी रेशियो। क्वेश्चन में मैंने अभी डेफिशिएंसी रेशियो बताया नहीं है, अगर नहीं बता रखा है तो ये देखो, खाली ये देखो मंशा और राधिका का रेशियो कितना है, बस ये डेफिशिएंसी रेशियो बन जाएगा अगर क्वेश्चन ने बता रखा नहीं है। तो पार्टनर्स का पीएसआर ही डेफिशिएंसी रेशियो बन जाता है। आया समझ में नहीं आया, अरे क्लियर है। तो क्या करेंगे 10,000 का 5/8 मेरी मदद करना, और 10,000 का 3/8 कितना, ये 6250 है और ये 3750 आएगा, सही है। बताओ इसके पास कितना बच जाएगा 43,750 और इसके पास 36,250 और इसके पास 30 हो जाएगा, हो गई गारंटी पूरी। आया समझ में नहीं आया, क्लियर है नहीं है। तो यहाँ पे डेफिशिएंसी को हमने किस रेशियो में बांटा 5:3 के रेशियो में। ये 5:3 बेटा मैंने कैसे निकाला, मैंने 5:3 कैसे निकाला, ये पार्टनर का रेशियो था, किस किस का, मंशा का, राधिका का, आस्था का, क्लियर ही नहीं है। मैंने क्या करा खाली ये देख लिया, समझ में आ गया। अब बस यहाँ पर क्या डाल दूंगा, एक नोट डाल देता हूँ, ठीक है ना। if deficiency ratio not given in the question, then PSR of guaranteeing partner treated as समझ गए। बस गारंटी पार्टनर का पीएसआर पकड़ लेना। आया समझ में नहीं आया, बोल दीजिए फटाफट से हाँ या ना। ये मान लो ये मैंने बना दिया केस ए, कोई दिक्कत, ठीक है। 6:15 बजे टाइम बता देना। केस बी कितने हो गए, चलो केस बी, लेट प्रॉफिट मान लेते हैं 2 लाख का। तो बताओ ये प्रॉफिट किसका है, मंशा, राधिका और आस्था, इनका रेशियो कितना है बोलना,
समझिए। अब बताओ गारंटी कितनी थी आस्था के पास? 30 की। इसे 30 से ज्यादा मिल रहा है, कम मिल रहा है? ज्यादा मिल रहा है। अब यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये मत कहना तेरे को ज्यादा मिले चल वापस कर, नहीं नहीं नहीं, ज्यादा मिल जाए कोई दिक्कत, कम नहीं होना चाहिए। गारंटी कब काम करेगी? जब कम होगा, ज्यादा में कोई दिक्कत नहीं है। आया समझ में? नहीं आया? ठीक है ना। यहाँ पे क्या नोट डाल देंगे, गारंटी ऑलरेडी फुलफिल, अपने आप ही पूरी हो रही थी। आ जाओ केस सी। केस सी, लेट प्रॉफिट ₹1,00,000 and guaranteeing partner देखो, मंशा इज ओनली गारंटिंग पार्ट, खाली मंशा ही गारंटिंग पार्टनर है और कोई गारंटी नहीं दे रहा। तो बताओ किसका प्रॉफिट है? 2 मिनट दीजिए, 2 मिनट। मंशा, राधिका और आस्था, रेशियो कितना है? 5:3। बांटो जरा, 50। और गारंटी कितने की मिली है? कमी कितनी आ रही है? 30 की गारंटी है, 20 मिले हैं, 10 की कमी है। कौन पूरी करेगा कमी को? गारंटी कौन दे रही? खाली मंशा। मंशा की में से क्या कर दो? माइनस। यहाँ पे आस्था मौज में है, आस्था कहेगी और दे ले गारंटी मंशा, और दे ले। मैं तो मना ही कर रही थी तेरे को, सुनती कहाँ है तू किसी की? सर भी पढ़ाते रहते, सुनती तो है नहीं। क्लियर ही नहीं है? आया सर भी नहीं आया? बोलो हाँ या ना। ठीक है, चलो। मतलब मंशा बीच बीच में ऐसे हरकत करती है। आंखें चलाती है ऐसे करके। तुम्हारे साथ भी करती है ना? देखा, अभी अभी भी 4 बार चलाई, कुछ भी, अभी भी 4 बार फेंक दिया आगे। चलो, हे प्रभु, चलो आ जाओ। दीदी मान लेते हैं, लेट प्रॉफिट प्रॉफिट जो है वो 1,00,000 का है। ठीक है, पार्टनर्स जो हैं मैं ये मान लेता हूँ, मंशा है, राधिका है, ठीक है ना, और ले ले चलो सक्षम है और आस्था है, ठीक है ना, मर्था, ठीक है ना। रेशियो है 4, 3, 2, 1। यहाँ पे आस्था ही कौन है? ठीक है ना, ठीक है ना। यहाँ पे आस्था भाई गारंटीड पार्टनर है और इसे 30 साल की गारंटी मिली हुई है। क्लियर ही नहीं है? ठीक है, और मान लो मंशा और सक्षम ने गारंटी दी है, यही दोनों
गारंटिंग पार्टनर है। ठीक है, इधर आ जाओ, MRSA रेशो 4 3 2 1 बांटो, 40 30 20 10, मतलब कितने की गारंटी मिली हुई थी? 30 की, मिल कितना प्रॉफिट 10, कभी कितनी आ रही है? 20 की। इस कमी को कौन पूरा करेगा? इंश्योर सक्षम। किस रेशो में कुछ बताया तो देखो, 4:2, मतलब 4:2 का मतलब क्या हो गया? 4:2, मतलब एक तरीके से 2:1 कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं? अरे बोलो यार, 20 की क्या बात कर रही थी? 20,000 की कमी, 8,000, 13,333 तो ये पूरा करेगी, और 6,667 रुपये ये पूरा करेगा, और 20,000 इस पे ऐड कर देंगे। क्लियर है ये नहीं है? अरे बोलो हाँ ये ना। राधिका कहेगी और दे लो गारंटी, मैं तो मना ही कर रही थी ना, मैं तो कह ही रही थी मत दो, तुम दे लो गारंटी। तुम दे दो, तुम हो नहीं किसी की, पीछे बैठ के बात करता रहेगा। बे हट जा भाई। किसे? वो बताऊंगा, वो यहाँ पे कवर नहीं करूंगा। अगर हमको लॉस होता तो गारंटी कैसे होगी, उसके मैंने क्वेश्चन डाल रखे। ठीक है, बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब मान लो 6 ऊपर हो गए, 6 हो गए, ऐसे बोला कर पूरे पान। बेटा रजनीगंधा क्यों खाती है तू? कल कह रही थी ऊंचे लोग ऊंची पसंद। मैं कहा ठीक है चल। अच्छा, अब मान लो अगर डेफिशिएंसी रेशो इस क्वेश्चन में गिवन होता, DR डेफिशिएंसी रेशियो गिवन होता, सपोज 3:2, तब क्या करते तुम? 3:1 में बांटते? नहीं, तो तुम कौन सा करते? अगर डेफिशिएंसी रेशियो गिवन है तब उसमें ही बांटो। क्लियर है ये नहीं है? 3 और 2 में, तो 20,000 की कमी को पूरा कर दो, 12,000 ये लेस करेगा, 8,000 ये लेस करेगा। इसके पास आ जाएगा कितना? ठीक है, बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई? क्लियर है? अरे बोलो आइए ना। राधिका खुश है? राधिका तो कह रही थी, मैं तो कह रही थी क्यों दे रहे गारंटी, है ना? मैं तो मना ही कर रही थी, सुनते तो होने किसी की, अभी बैठ के बतिया रहा है सक्षम कहीं का। ठीक है, अरे आया। तो पहली बात तुम्हें यहाँ तक क्लियर है डेफिशिएंसी रेशो? अगर क्वेश्चन में सुनो, अगर क्वेश्चन में डेफिशिएंसी रेशो गिवन होगा तो उसमें बांट देना, और नहीं गिवन होगा तो गारंटिंग पार्टनर का रेशियो निकाल लेना। अगर कोई एक सिंगल पार्टनर गारंटी दे रहा है तो उसमें रेशियो की नीड नहीं है, क्योंकि वो तो एक ही बंदा है। रेशियो कब नीड होती है? जब दो से ज्यादा बंदे गारंटी देते हैं। बोलो हाँ या ना। अब मेरी बात क्लियर है? गारंटी दो तरीके की होती है, टाइप्स ऑफ गारंटी।
देखो जी, एक होती है, यहाँ पे नोट्स खत्म करेंगे, एक होती है गारंटी गिवन बाय फर्म, और एक होती है गिवन गारंटी गिवन बाय पार्टनर। फटाफट से बोल देते उसके बारे में। फर्म की गारंटी का मतलब क्या होता है? सपोज मान लो 4 पार्टनर हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी। मान लो डी को गारंटी मिल रही है, बट डी को गारंटी दे कौन रहा है? ए भी, बी भी और सी भी। तो ये क्या कहलाएगी तुम्हारी? गारंटी गिवन बाय फर्म। फर्म की गारंटी है ये। आया समझ में? नहीं आया? मेरी बात क्लियर होगी? नहीं? सारे गारंटी दे रहे थे, मतलब जिसको गारंटी मिल रही है उसको छोड़ दो, या बाकी सब दे रहे हैं? दे रहे हैं। ठीक है, लगी फर्म की गारंटी। मान लो ए बी सी डी, ए बी सी डी, मान लो गारंटी कौन दे रहा है? ए और सी। सारे नहीं दे रहे, तो क्या कहलाएगी? गारंटी गिवन बाय पार्टनर। नहीं, सब देंगे तो फर्म है, नहीं तो पार्टनर है। सर क्वेश्चन में नहीं बता रखा कौन दे रहा है, तो अगर क्वेश्चन में नहीं बता रखा तो आप फर्म की मान लेना। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, गारंटी कौन दे रहा है? क्वेश्चन नहीं बता रखा तो फर्म मान हो गया, फर्म दे रही है। कोई बात नहीं, उसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लियर ही नहीं है? नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सारी बातें कर लेंगे गारंटी की, एक को मिल रही है, दो को मिल रही है, सारी बातें करेंगे। क्लियर है? अपने क्वेश्चन रिपीट कर देना बस अगली क्लास में। क्लियर है? आ गया? चलिए ठीक है, धन्यवाद बेटा, बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।